हेलो स्टूडेंट्स, ऑल आर वेल? सभी अच्छे हैं? वेरी गुड। आई विश यू ऑल आर फाइन। कम, we were studying past continuous tense, helping verb was and were, verb first form plus ing। यहाँ तो बात हो रही थी हमारी, चलें आगे। ओके, यहाँ एक ही बात थी, was आई के साथ यूज होता है। फिर से, द ओनली सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब, the only singular number helping verb which is used with I। सिंगुलर नंबर की सिर्फ I के साथ was यूज होती है, बाकी सब प्लूरल नंबर यूज होती है। क्लियर? यहाँ तक हमने स्टडी की है। एग्जाम्पल इसका एक और लिखता हूँ, फिर आगे चलेंगे। देखो, I was going to buy my new books। Okay, I was going। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया हमारा। एडवर्बियल्स आपको लिखवा दी थी इसकी, एडवर्बियल्स हो चुकी हैं। चलिए, यहाँ तक हमने कल स्टडी कर लिया था। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे। लिख लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब had, main verb third form of the verb। ठीक है, and adverbials, adverbials for past perfect tense, before, after, already। before, after, already। ठीक है, लुक एक बार देखिए, ऑलरेडी। जब हम ऑलरेडी को देखते हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि वी हैव स्टडीड इट? ऑलरेडी को हमने पहले भी स्टडी कर लिया है, लगता है ऐसा? ऑलरेडी को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं? किस में आया ऑलरेडी? पहले ऑलरेडी पहले आ चुका है? नहीं। इसका मतलब है हम लोग जो पिछले टेंस जो पढ़ चुके हैं उनकी स्टडी नहीं करते हैं। क्लास के बाद में इनको ढंग से स्टडी किया करें, कौन एडवर्बियल किस टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी नाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, और हम इसमें भी यूज करेंगे। और डिफरेंस क्या होगा वो अब देखेंगे यहाँ पे। चले, ओके। एग्जाम्पल्स,
ध्यान दें सभी, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ठीक है, बिफोर सी वेंट टू मार्केट। सभी लोग ढंग से देखेंगे एक बार, बाद में लिखेंगे, पहले आप ध्यान देंगे रूल क्या है उसका ध्यान देंगे। देखिए, बिफोर पास्ट परफेक्ट में बिफोर का यूज करेंगे तो बिफोर के फर्स्ट में इस साइड हमें मिलेगा पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के इस साइड हमें मिलेगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट वर्ब सेकंड फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म इधर मिलेगी। ये ध्यान देंगे किसके लिए, बिफोर के लिए। फिर से सुन लेंगे सभी लोग, आई रिपीट इट, बिफोर एडवर्बियल होगा तो बिफोर से पहले जो सेंटेंस यूज हो चुका है उसमें होगा हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड बिफोर के बाद के सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म होगी। तो बिफोर हमारा एडवर्बियल है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चले आगे, ध्यान देंगे अब आगे। यहां तक हमने बात की बिफोर की। सभी लोग पूरा ध्यान देंगे ओनली अंडरस्टैंड करने पे। अगर हम इस बिफोर की जगह, मैं बता रहा हूं एक बार देख लेंगे, बिफोर की जगह अगर आफ्टर यूज करें, ठीक है, देखेंगे बिफोर के प्लेस पे आफ्टर यूज करें तो इसका रूल क्या है कि जो सेकंड सेंटेंस है, पीछे वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस तो आ जाएगा इधर, और जो इधर वाला सेंटेंस है वो चला जाएगा इधर। ठीक है, ध्यान दें, मैं इसको हटाता हूं यहां से कि ज़्यादा क्रिस क्रॉस हो गया, और मैं फिर से लिखता हूं इसको, सभी लोग आराम से देखेंगे। ये देखिए, देखो, सी वेंट टू मार्केट after she had finished her work। क्या लिया यूज हमने, आफ्टर। पहले आप समझें एक बार फिर से, देखिए बिफोर में ये सेंटेंस बाद में था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले यूज हुआ है, बट इन आफ्टर वेंट सेकंड फॉर्म पहले यूज होगा, और हैड फिनिश्ड बाद में यूज होगा। क्लियर? हो गया? अब इसको अंडरस्टैंड करना है, बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर? देख लो अच्छी तरह से, सेंटेंस सेम है, बिफोर यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट इधर यूज होगा, पास्ट परफेक्ट इधर यूज होगा।
आफ्टर यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पहले यूज होगा और परफेक्ट बाद में यूज होगा। क्लियर? आगे चले, देखिए 2 सेंटेंस आपके सामने हैं, फिर लिखता हूं मैं थर्ड सेंटेंस, इसको मैं इरेज करता हूं। अब आप लोग क्लियर करेंगे कि जो पढ़ा है देखिए लिखना नहीं है, डोंट राइट, डोंट राइट, अंडरस्टैंड ओनली, सी, सिर्फ देखिए बोर्ड पे और ढंग से इसको समझिए। बिकॉज अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आज रह गई है तो कभी क्लियर और कंफर्म नहीं कर पाओगे आप। बता देता हूँ आपको, देखो कौन यूज हुआ है, बिफोर। क्लियर? आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें। बिफोर यूज हुआ है ना, रूल क्या है, इस साइड और इस साइड। क्लियर? बिफोर के इस साइड में ये यूज करना है, इधर ये यूज करना है। नाउ यू आर एबल टू गिव आंसर। बोलो उत्तर देने के लायक हो कि नहीं अब? सो पेशेंट हैड, थर्ड फॉर्म होती डाइड, हैड डाइड, एंड कम सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, केम। ये हमारी करेक्ट फॉर्म हो गया। तो एग्जाम में ऐसे पूछेंगे आपसे, ठीक है? एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, बिफोर दे दिया और ब्लैंक, दोनों साइड नहीं आएंगे। एग्जाम में ब्लैंक आएगा एक साइड, और कौन सी साइड आएगा? ये वाला, क्योंकि बिफोर का, बिफोर किसका एडवर्बियल है? पास्ट परफेक्ट का, इसलिए ये साइड ब्लैंक देंगे और सेकंड फॉर्म आपको फिलअप करके देंगे। ठीक है? ये है हमारा अकॉर्डिंग टू एग्जाम सेंटेंस। नाउ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। क्या करना है? इस सेंटेंस में आपको आफ्टर यूज करते हुए चेंज करना है। चेंज दिस सेंटेंस विथ आफ्टर। इसी सेंटेंस को आपको चेंज करना है। ये मैंने सब रब कर दिया। आफ्टर यूज करते हुए इस सेंटेंस को पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, कंप्लीट राइट, कंप्लीट लिखना है आपको आफ्टर यूज करके। हो गया बेटे? वेरी गुड। मेरे पास एक आंसर, राइट आंसर आ चुका है, और भी आ गया है। वेरी गुड। चलिए, क्लियर है? मैं मिटाता हूं इसको। देखिए अच्छी तरह से, जो ही आफ्टर हमें कहा गया है,
यहीं पे फिक्स हो जाइए कि सेकंड फॉर्म इधर यूज करनी है, सेकंड फॉर्म इधर यूज करनी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इधर यूज करनी है बस। और इतने छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे भी नहीं हैं हम, 9th स्टैंडर्ड है, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड, ऐसे वो 9th वाले हैं, नहीं 9th वाले हैं भाई, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, द बेल rang after I had reached school. This is another example of after, ठीक है। आफ्टर का एक और एग्जाम्पल है ये। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, ठीक है, शायद बिल्कुल क्लियर है अब, या कोई बचा है अभी भी ऐसा जो स्पष्ट ना हो। क्लियर है ना? अब तो चले, देखिए अब हम यूज करते हैं ऑलरेडी को। ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में कैसे आएगा, नहीं तो ये मिसगाइड करेगा हम लोगों को, वो देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी finished my work and अच्छी तरह देखिए ये एग्जाम्पल, क्या है? आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क वाइल ही वॉज वॉचिंग ए मैच। ठीक है, पहले देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और जब मैं बोलूँ कि लिखना है तो ही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अभी देखिए अच्छी तरह से, ऑलरेडी के साथ में अपन ने हैड यूज किया बिकॉज ऑफ वाइल वॉच, यानी कि यहाँ से हम रोक दें सेंटेंस को। देखिए ऑलरेडी यूज है, सिंगल सेंटेंस हो तो हमें यहाँ पे हैव यूज करते हैं, आई हैव यहाँ यूज करते। अगर सेंटेंस हमारा माई वर्क के पास में फिनिश हो जाता है तो, माई वर्क के पास में सेंटेंस फिनिश हो जाए तो यहाँ पे हैव यूज करते हैं। ओके, लेकिन सेंटेंस आगे चला और आगे हमें क्या मिल गया? पास्ट टेंस, कोई भी हो चाहे पास्ट का, बट मिला क्या? पास्ट टेंस। एंड पास्ट टेंस की वजह से ऑलरेडी परफेक्ट में काम आती है, तो पास्ट परफेक्ट। भाई ऑलरेडी किसका है? परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं हम, लेकिन आगे का टेंस आ गया पास्ट का, तो फिर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, बिकॉज ऑफ उधर सेंटेंस पास्ट का आ गया, इसलिए ऑलरेडी को पास्ट परफेक्ट में भी यूज करते हैं। चलें आगे, मैं इसको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखता हूं। देखिए, आई
ब्लैंक, ऑलरेडी ब्लैंक, फिनिश, माई वर्क, while he was watching a match. देखिए एग्जाम में ये ऐसे आएगा, ओके, आई ब्लैंक, ऑलरेडी ब्लैंक, फिनिश, माई वर्क। अब देखिए आप ध्यान देंगे, कंफर्म होंगे, ऑलरेडी आ गया ना, तो ऑलरेडी की वजह से हम इसमें भरते हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, क्लियर। बट सेंटेंस को आगे पढ़ा तो हमें मिल गया पास्ट टेंस। अगर ये सेंटेंस सिंगल होता तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही भरते। ध्यान देंगे इसका। चले आगे, इसमें ध्यान नहीं देंगे, वाइल की वजह से पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, वाइल आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, ये तो अपने आप में पूरा है, ठीक है। बात यहाँ की है कि ऑलरेडी होते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं भर सकते, बिकॉज द सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस। तो इसका ध्यान देंगे, इसीलिए ऑलरेडी को आपको मैंने पास्ट परफेक्ट में भी रखवाया है। क्लियर, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल सहित पूरा आपके सामने प्रैक्टिकल था। ये अब कोई गलती थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। आई थिंक क्लियर है ये तीनों एडवर्बियल, आफ्टर, बिफोर एंड ऑलरेडी। चलते हैं आगे। नाउ लेट्स चेक। अब हमें चेक करना है आपको आया कि नहीं आया। सो राइट डाउन, लिखिए, मैं लिखता हूं बोर्ड पे। दे ब्लैंक सी कंप्लीट माइंड यूज करना है। अब तक जितना स्टडी आपने किया है, जितनी स्टडी आपने अब तक की है, शो मी, दिखा दो मुझे कितनी स्टडी आपने की है। वेरी गुड, एकदम क्लियर आंसर आ रहे हैं तो हैं, सबके समझ में आ गए है ना। वेरी गुड, ट्रांसपेरेंटली आप लिख रहे हो, बट ओनली 3 मैसेज आए मेरे पास अभी, है ना। डोंट शो,
उनको दिखाएं नहीं। चलिए, नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हमने आज स्टडी की पास्ट परफेक्ट की, जिसमें आपने बहुत शानदार अपनी परफॉर्मेंस शो की है। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, adverbials, check, since, for, all plus time। देखिए सभी लोग, since, for, all plus time। तो क्या since, for, all plus time पहले स्टडी नहीं कर चुके हम? since, for, all प्लस टाइम, ये तो पहले भी आ चुका है ना, तो फिर सेम सेम हो गया, तो है ना, फिर तो सेम सेम हो गया। ओके, देखो प्लस सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस, ये है इसका रियल जो सेंटेंस है। देखो, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है ये तो, बट सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो सिंस, फॉर, ऑल के साथ में टाइम प्लस में दूसरा सेंटेंस और होगा, जो किसमें होगा? पास्ट टेंस में होगा। पास्ट का इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है। पास्ट टेंस का एक सेंटेंस नेक्स्ट और होगा, ठीक है। ये इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस है। चले देखिए अच्छी तरह से, ढंग से ध्यान देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, है ना, फिर से बता रहा हूं। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, यहां तक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेम है ये, ओके। बट ये है जो इसमें चेंज है, जो इसमें डिफरेंट है, वो है सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस। लिख चुके हो इसको, बोर्ड पर सब लिख चुके हो क्या आप? चले आगे, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से जगह बना रहा हूं यहां पे। अब इसको ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, देखिए सभी, बाद में लिखेंगे, है ना, पहले सब ध्यान देंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सो डोंट राइट फर्स्ट, पहले आप लिखेंगे तो ओनली आप कॉपी करेंगे इसकी, अंडरस्टैंड करने के बाद लिखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ओके। चलिए, रानी स्टडी हियर 4-5 years, देखो 4-5 years, सिंस, फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप आ गया, सिंगल सेंटेंस है।
जब सिंगल सेंटेंस हो, सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आएगा? हैज बीन स्टडी। लिखना नहीं है, मैंने पहले कहा था आपको, लिखना नहीं है, क्लियर करना है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस बात को क्लियर करनी है। देखिए इधर, सिंस फॉर के बाद में टाइम और सेंटेंस फिनिश हो गया, सिंगल सेंटेंस हो गया ना। सिंगल सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ओके, अब मैं इस सेंटेंस को फुल स्टॉप हटा रहा हूं यहां से, ये हटा दिया फुल स्टॉप। ध्यान देंगे सभी, फुल स्टॉप हटाया, आगे लिख रहा हूं, बट सी डिड नॉट गेट सक्सेस। इसको मिटा दिया मैंने, ये हटा दिया इसको। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। 4 के बाद में 5 इयर्स टाइम आ गया। सेकंड सेंटेंस देखो, बट सी, और आगे सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, यहां से सेकंड सेंटेंस स्टार्ट है और इसमें क्या आ गया? डिड, पास्ट टेंस। तो जब सेंटेंस डबल हो और सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस आ जाए, नाउ हैड बीन स्टडी। ये देखो, अब बताइए आपको जो एग्जाम्पल दिया वो अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। पहले लिख लें, लिख के कंफर्म हो जाए और वे फ्री हो जाए। अब मैं इसको मिटा देता हूं नीचे से, ये हटा दिया। ठीक है, अब ध्यान दें सभी लोग, देखो ब्लैंक छोड़ा हमने, सेंटेंस आगे बढ़ाया, 4 आ गया, 4 5 इयर्स, सिंस फॉर प्लस टाइम, सेंटेंस सिंगल रखा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? बट सेंटेंस अगर डबल है और सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस है, सेकंड सेंटेंस पास्ट टेंस का है, चाहे कोई पास्ट हो, पास्ट दिख जाना चाहिए वैसे ओनली। तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम एंड विथ सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो सेंटेंस कितने होंगे? डबल होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, डबल सेंटेंस होंगे, डेफिनेटली डबल होंगे। सिंगल सेंटेंस में कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, सिंगल में कभी नहीं आएगा। डबल में आएगा तो डबल वाले का सेंटेंस चेक कर लेंगे। और कई बार, बाय द वे बता दूं आपको, डबल सेंटेंस जब आते हैं तो कई बार नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट का ही आ जाता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस किसका आता है? प्रेजेंट टेंस का आ जाता है। तो उस सिचुएशन में भी अपने यहाँ पे सेकंड सेंटेंस अगर प्रेजेंट में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब आपको फिर से मैं लास्ट की जो 2 मिनट्स हैं, आई रिपीट, सो लिसन कन्फर्मली, आराम से सुने, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम होती है। एक मैसेज भी आ चुका है मेरे पास में, समझ में नहीं आया,
सुने सभी। सिंगल सेंटेंस, अगर सिंगल सेंटेंस है, सेंटेंस कितना है? सिंगल। सिंगल सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। क्लियर? एक बात क्लियर हो गई है। नंबर 2, डबल सेंटेंस में जब सेंटेंस डबल होते हैं तो डबल सेंटेंस की जो सिचुएशन है उसको याद रखें। क्या? डबल सेंटेंस में अगर सेकंड सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाउ क्लियर? ये बताने की थी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके? 1% भी आपको डाउट हो तो राइट मी, आई विल क्लियर इट इन आवर टुमारो क्लास। कल की कक्षा में इसको क्लियर कर देंगे। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो बाय द वे, जित्यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।